नमस्कार दोस्तों। अगस्त 2019 के बाद से स्पेशल स्टेटस जब से हटाया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, कई सारे पार्टीज के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डिमांड उठती रही है कि वहां पर जो पूर्ण राज्य का दर्जा है उसको वापस दे देना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, वहां पर लेजिस्लेचर की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हुआ था अभी पिछले साल, आपको याद होगा, लेकिन एज अ लार्जर स्केल पर पूरे स्टेट में जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका इलेक्शन नहीं हुआ है। और इसको देखते हुए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 24 जून को, जस्ट 3-4 दिन के बाद, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है जम्मू कश्मीर के सभी लीडर्स के साथ। सेंटर में यहां पर जो बीजेपी है प्लस कांग्रेस पार्टी है, कई लोग इसके अंदर शामिल होने वाले हैं और जो स्टेट हुड है उसके बारे में चर्चा होगी। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है यहां पर एग्जैक्टली। और यहां पर एक और क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि अगर स्टेट हुड आएगा तो आई एम श्योर कि आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कई सारे कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर जो सीट्स होती हैं उसको कैसे बांटा जाएगा। अभी डिलिमिटेशन की भी कुछ बात चल रही है, तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अचानक से खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर एक मीटिंग बुलाई गई है 24 जून, जो थर्सडे है, मीटिंग होगा ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पूर्ण राज्य है, स्टेट हुड है, वो वापस उसको दिया जा सके। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कहा जा सकता है जो पूरा प्रोसेस हुआ है पिछले 2 वर्षों के अंदर। क्योंकि मैं आपको यह भी बता दूं, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, वो पिछले काफी महीने से लगे हुए थे, स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे कि किस तरह से वापस से वहां पर स्टेट हुड आ सके। क्योंकि वहां पर जम्मू कश्मीर में अगर हम हालात देखें तो पिछले कुछ समय से आई एम श्योर कि आपको दिख रहा होगा काफी शांति है वहां पर। तो जो पीस है वो सबसे पहला प्रायोरिटी होने वाला है, उसके बाद जो भी कुछ है उसके आसपास ही होगा। अगर पीस होगा तो आप कह सकते हो कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकेगा। और सोर्सेज से जो भी खबर मिली है इस समय मीडिया के अंदर चल रहा है, उसमें यही बताया गया है कि यहां पर जो स्टेट हुड है, जो कि प्रॉमिस किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जब से आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस हटाया गया है, उसके बाद से कई बार, इनफैक्ट रिसेंटली आपको याद होगा 15 मार्च को भी कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई थी और यहां पर जो जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड का दर्जा है वो भी रिस्टोर करने की बात कही गई थी पीएम मोदी के द्वारा। लेकिन इसमें एक और चीज याद रखिएगा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी हैं जम्मू कश्मीर में जो कि यहां पर स्पेशल स्टेटस को लेकर भी चर्चा करना चाहती हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर वापस से स्पेशल जो स्टेटस था उसको थोड़े बहुत फॉर्म में वापस लाया जाए, लेकिन इसको लेकर कोई भी बातचीत नहीं होगी, ऐसा यहां पर जो खबर है वो बताया गया है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात कर लें तो इससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2019 5 अगस्त का ही वो दिन था, आपको याद होगा, जब इसके बारे में अनाउंस किया गया था। और आर्टिकल 370 में देखिएगा, आर्टिकल 370 अभी भी मौजूद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो खत्म नहीं किया गया है, लेकिन उसका जो रेलेवेंस था, जिसकी वजह से जो स्पेशल स्टेटस दिया जाता था, वो एक प्रकार से खत्म हो चुका है। तो आर्टिकल 370 का रहना ना रहना उसका ऐसा कोई मतलब रह नहीं गया। और इसके तहत आपको याद होगा जम्मू कश्मीर का जो पूरा राज्य था उसको 2 हिस्से में बांट दिया गया, 2 यूनियन टेरिटरी में, यहां पर जैसा कि आप मैप में देख सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जो कारगिल है उसको भी लद्दाख वाले यूनियन टेरिटरी में रखा गया। तो एक तो जो सबसे बड़ा एरिया है आप देख सकते हो यहां पर लद्दाख का रखा गया है यूनियन टेरिटरी, लेकिन इसमें कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। और जो जम्मू कश्मीर का ये वाला एरिया है, इसमें जो ऊपर वाला साइड है ये कश्मीर वैली है, कश्मीर का एरिया है, और नीचे वाला आपको जम्मू वाला एरिया दिख रहा होगा। तो ये जो पूरा एरिया है यहां पर भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा। जैसे कि पुडुचेरी आपने देखा होगा, वहां पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। उस तरह का प्रोविजन जो है जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया। तो जब ये स्टेप लिया गया था तो इसकी वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे जम्मू कश्मीर में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा वॉइस रेज किया जा रहा था कि आप किस तरह से लगा सकते हो, इंटरनेट काफी लंबे समय से बंद था, तो यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को बंद किया हुआ था। लेकिन अब आप देखे होंगे कि काफी मात्रा में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको तो हटाया गया है, और जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं उनको भी रिलीज कर दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहां पर हम समझते हैं कि ये 24 जून का जो मीटिंग है इस पर्टिकुलर बैकड्रॉप में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली टॉक किया जा रहा है सरकार, केंद्र सरकार और जो जम्मू कश्मीर में जो लीडर्स हैं जिनको हाउस अरेस्ट वगैरह किया गया था, काफी लंबे समय से नजरबंद किया हुआ था, उनके बीच में अब डायरेक्ट टॉक्स होने वाली है। इसकी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पूरे मीटिंग में मैं आपको बता दूं तो जम्मू कश्मीर की जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीडीपी और एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों तो होंगे ही, प्लस यहां पर बीजेपी और कांग्रेस भी होने वाली हैं। इनफैक्ट इसको लेकर ये जो न्यूज है इसको महबूबा मुफ्ती ने कंफर्म भी किया और बताया कि यहां पर उन्होंने इनविटेशन जो है रिसीव किया है
ऑल्दो ये अभी के लिए इनफॉर्मल इन्विटेशन है, देखना होगा कि फॉर्मल जाता है कि नहीं, कोई एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर जो डिस्कशन है वो इन पार्टीज के बीच में होने लगा है, क्योंकि वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या वो मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, उनको होना चाहिए, तभी चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और यहां पर अभी के लिए 8 जो पार्टीज हैं उनको इन्विटेशन भेजा गया है, लेकिन हो सकता है कि 16 पार्टीज को यह इन्विटेशन भेजा जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो मीटिंग होगी, क्या इसके अंदर स्टेटहुड का दर्जा अनाउंस कर दिया जाएगा। देखिए, जो भी ब्लूप्रिंट है एक प्रकार से, मतलब आगे किस तरह से बढ़ना है, जम्मू कश्मीर का फ्यूचर कैसे होगा, इसको लेकर तो चर्चा होगी ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और बाकी लीडर्स के बीच में। और सरकार कंसीडर कर रही है कि स्टेटहुड का अनाउंसमेंट कर दिया जाए। लेकिन आपको समझना है कि पिछले साल एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था, तो हो सकता है कि सरकार जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट है उसका इंतजार करेगी। वो रिपोर्ट आने के बाद फॉर्मल तरीके से इसको स्टेटहुड का अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन काफी हद तक यह बात तय है, जिस तरह से रिपोर्ट आई है, कि यह स्टेटहुड का अब जल्द से जल्द किया जा सकता है। हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में। वैसे तो पिछले साल जब यह डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया गया था तो इनके पास 2 साल का समय है, 2 साल के अंदर ये रिपोर्ट दे सकते हैं, 2022 तक का समय है। लेकिन हो सकता है कि जल्द ही ये रिपोर्ट अब सामने आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि डीलिमिटेशन कमीशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा सीट्स वगैरह के बारे में। बेसिकली इसमें क्या होना है कि जम्मू कश्मीर का जो ओवरऑल मैप है, जो इतना जम्मू कश्मीर आपका बचा है, इसमें किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटा जाएगा वो डिसाइड होने वाला है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिस प्रकार से बटेंगी और यहां पर वोटिंग पैटर्न जिस प्रकार से होगा, उसी हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना इलेक्शंस जीत पाएंगी और उसको रूल कर पाएंगी। इसकी वजह से जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता होगा, जम्मू वाला जो रीजन है वहां पर बीजेपी स्ट्रांग है। और ये डीलिमिटेशन कमीशन में क्या किया गया है कि 7 और नए सीट्स जोड़ दिए गए हैं। कहां पर? जम्मू वाले डिवीजन में। ध्यान रखिएगा, जम्मू के अंदर 7 नए असेंबली सीट्स को जोड़ दिया गया है। मैं आपको आगे बताता हूं कैसे ये कैलकुलेशन बैठता है। और इसी की वजह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एनसी और पीडीपी, दोनों इसके खिलाफ है। महबूबा मुफ्ती और जो उमर अब्दुल्ला है, उन दोनों की पार्टीज यहां पर इसके अगेंस्ट है। तो अब यहां पर हम देखेंगे ये असेंबली सीट्स हैं कितनी। जैसे कि आपने देखा होगा ना, दिल्ली का अगर आप एग्जांपल लो तो कितने हैं, 70 सीट्स हैं। उसी प्रकार से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्टार्टिंग में जब लद्दाख वगैरह सब एक था तो 100 मेंबर्स हुआ करते थे, 100 लोगों की उसमें सीट्स हुआ करती थी, बैठने की जगह हुआ करती थी। आगे चलकर 1988 में इसको बढ़ा दिया गया 111। अब 111 का मतलब ये नहीं है कि पूरे 111 पर इलेक्शन होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर का काफी हद तक जो हिस्सा है, जैसे ये वाला आप पार्ट देख रहे हो, इसके ऊपर वाला ये आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान के पास है। इस समय 1947 से ये पाकिस्तान ने हमसे ले लिया था। तो क्या है कि ये जो 111 सीट्स हैं उसमें से 24 सीट्स इनके लिए रिजर्व किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, इसकी वजह से यहां पर इलेक्शंस नहीं होता है। तो 111 में से 24 सीट्स निकल जाता है तो कितने बचते हैं? ये बचता है 87 सीट्स। और इन्हीं 87 सीट्स पर पहले इलेक्शंस हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आप समझो कि लद्दाख वाला तो अब अलग हो गया है। तो लद्दाख में टोटल 4 सीट्स थे, तो मतलब 87 माइनस, अब लद्दाख अलग हो गया तो 4 सीट्स चले गए। तो ये जम्मू कश्मीर का कितना रीजन बच गया? इसमें अब हो गए 83 सीट्स। तो अब क्या होना चाहिए था, यहां पर टोटल 83 सीट्स पर चुनाव होना चाहिए था। और इस 83 सीट्स में भी मैं आपको बताता हूं, ये जो जम्मू कश्मीर का ये जो रीजन बचा है आपका, ये वाला पूरा, इसमें जो 83 सीट्स हैं, इसमें से 46 सीट्स कश्मीर वैली की हैं और जो 37 सीट्स हैं वो जम्मू वैली की हैं। ठीक है, जम्मू रीजन का यहां पर 37 है, कश्मीर का 46 है। अब डीलिमिटेशन कमीशन में क्या हुआ है, 7 नए और सीट्स जोड़ दिए गए हैं जम्मू के अंदर, मतलब 37 प्लस 7, यहां पर ये हो जाएगा 44। तो टोटल मिलाकर 46 प्लस 44। अब यहां पर जो डीलिमिटेशन कमीशन का पूरा ये बैठेगा वो 90 सीट्स का होगा। मतलब जो नई वाली असेंबली होने वाली है उसमें 90 सीट्स पर चुनाव होंगे। और जो चुनाव है हो सकता है कि इस साल के एंड तक हो जाए या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में हो जाए, 2022 के स्टार्टिंग में। पिछला वाला जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ना 87 सीट्स हुआ करती थी पहले जम्मू कश्मीर का ओवरऑल। अब ये 89 आपको दिख रहा होगा, इसमें से जो 2 हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो टोटल 89 यहां पर। और इसमें आप देखोगे तो पिछला वाला जो चुनाव हुआ था इसमें जो पीडीपी है उसको सबसे ज्यादा सीट्स मिले थे। उसके बाद बीजेपी, क्योंकि
मैंने आपको बताया था बीजेपी जो जम्मू रीजन है वहां पर काफी स्ट्रांग है और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरे नंबर पर है। तो आपको यह भी याद होगा कि पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर यहां पर सरकार भी बनाई थी और काफी लंबे समय तक सरकार चली भी थी। तो अब जब ये स्टेटहुड आ जाएगा तो 90 सीट्स पर चुनाव होंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब हम आते हैं यहां पर जो अजीत डोवल हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पिछले कई महीनों से वो स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं कि किस तरह से स्टेटहुड लाया जा सकता है, क्योंकि काफी सारा ऑपोजिशन भी हो सकता है, आपको समझना है यहां पर। और इसीलिए पिछले कुछ समय से मैंने एक वीडियो भी बनाया था यहां पर, आपको याद होगा, पिछले काफी समय से यहां पर रूमर्स भी फैल रहे थे कश्मीर के अंदर, क्यों इतने ज्यादा जो ट्रूप्स हैं उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, बड़ी मात्रा में ट्रूप्स को लाया जा रहा है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर रीजन में, ताकि कल के डेट में कोई भी प्रॉब्लम्स होता है, कुछ भी दिक्कत होती है तो संभाला जा सके। लेकिन वहां पर जो फोर्सेज वगैरह उनका कहना है कि नहीं, ये नॉर्मल प्रोसेस है, जो इलेक्शंस हुए थे अभी कुछ राज्यों में उसमें ये ट्रूप्स चले गए थे, उनको वापस लाया गया। अब जो भी कुछ होगा, लेकिन यहां पर अजीत डोवल ने पिछले काफी महीने से कई सारे लोगों के साथ बातचीत की है। इनफैक्ट जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलग करना चाहते हैं, उनके साथ भी बातचीत की, क्योंकि सभी लोग को बातचीत करके ही चीजें समाधान आ सकती हैं यहां पर। और एक बार यहां पर पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही वाटरशेड मूवमेंट होने वाला है पूरे जम्मू कश्मीर रीजन के लिए। अब इस सभी चीजों को देखकर क्या पाकिस्तान को यह पसंद आएगा? नहीं आएगा। और इसीलिए कल ही यहां पर स्टेटमेंट आ गया था, आप देख सकते हो, पाकिस्तान की तरफ से, रिफ्रेन फ्रॉम एनी फर्दर इलीगल स्टेप्स। तो यहां पर जो पाकिस्तान है वो ये कह रहा है कि कोई भी अगर स्टेप लिया जाता है भारत के द्वारा तो वो एक इलीगल प्रकार से होगा। ठीक है, उनको कहने दीजिए, वो जो भी कहेंगे, लेकिन लेट्स सी की एंड लेट्स होप कि यहां पर चीजें बेहतर की तरफ हों और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में भी जो स्टेटहुड है वो पूरी तरह से आ सके। आई होप कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जो भी कुछ था आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, रोशनी एक्ट के बारे में। पिछले साल बहुत चर्चा हुई थी इसके बारे में, रोशनी एक्ट, इस साल भी इसकी चर्चा हुई थी। बेसिकली जम्मू कश्मीर से ये रिलेट करता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये किस चीज से रिलेटेड है? कौन सा 4 ऑप्शन में सही होगा रोशनी एक्ट से? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप जम्मू कश्मीर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।